अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। पाडर का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज 7वें दिन जारी है और आज सुबह हमने आपको मचेल के वीडियोस जो है वो दिखाए थे, जहां पर काफ़ी बारिश हो रही थी रात भर से। और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बारिश की वजह से जो है वो थोड़ा सा हैम्पर्ड हुआ है, लेकिन वहां पर जो टीमें हैं रेस्क्यू की वो अभी भी मौजूद हैं। हम लगातार जो है वो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। कल 4 के करीब जो है वो डेड बॉडीज़ निकाली गई थी और अब बताया जा रहा है कि अभी तक 70 के करीब जो है वो डेड बॉडीज़ निकाली गई है, जबकि 120 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और अभी 70 से 80 जिन लोगों ने नाम लिखा है जिनके मिसिंग है उनकी तलाश जो है वो जारी है। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, उनको जो है वो डिप्यूट किया है अगले 8 दिन के लिए। इससे यह अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी बड़ी तबाही जो है वो वहाँ पर मची हुई है। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कुछ रिलीफ अनाउंस हुए हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन अभी तक सेंटर की तरफ से कोई भी बड़ा पैकेज जो है वो इनके लिए अनाउंस नहीं हुआ है। और उम्मीद है कि आज शाम तक जो है वो एक सेंटर बहुत बड़ा पैकेज जो है वो क्लाउड ब्रस्ट विक्टिम्स के लिए करेगा। हमने देखा कि किस तरह से कुटवा में भी क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, 3-4 जगह वहाँ पर 7 लोग मरे और कई लोग जख्मी हुए थे, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग जो है वो गए हैं। एक गुजर फैमिली थी जिसका कल हमने आपको फ़ोटो भी दिखाया था कि किस तरह से वो शख्स जो है वो बेबस पड़ा हुआ था और उसकी हालत को हम समझ सकते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जिनके भी इस क्लाउड ब्रस्ट में, चाहे वो कुटवा का हो चाहे वो यहाँ मचेल का हो, जो भी मरे उनको जो है वो सब्र अता करे। अभी मैं बता दूं कि जो हमारे सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होम है चंद्रकांत भारती जी, वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो कल भी थे, आज भी है। और हमने देखा कि वहाँ पर किस तरह से ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। एडीजी जो एडीजीपी जो सीआईएसएफ है वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि सीआईएसएफ भी जो है वो उनका कैंप भी जो है उसकी वजह से हिट हुआ है, जिसमें उनके 3 जवान जो है वो मारे गए और उसके अलावा उनके कुछ जवान जो है वो ज़ख्मी भी है। इसके अलावा एसडीआरएफ के लोग, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, वहाँ के लोकल्स की कहानियाँ जो है वो सामने आ रही हैं, जो लोगों को बचा रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जो वहाँ के एमएलए हैं सुनील कुमार शर्मा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, वो पाडर में जब से ये हादसा हुआ तब से वहाँ बने हुए हैं। पिछले 7 दिनों से वो वहाँ है और पूरे ऑपरेशन को जो है वो सेंटर और जो यूनियन टेरिटरी के ऑफिशियल्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेट कर रहा है और वहाँ पर जो भी इस वक्त अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उनको देखा जा रहा है। मैं बता दूं कि लोग भी जो है वो मदद के लिए हैं। जिस तरह से एनजीओज़ की बात मैंने की, हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी है, अबाबील है, तारक मेमोरियल ट्रस्ट है, सेवा भारती ने जो है वो वहाँ पर लंगर का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेंबर ऑफ सिख कम्युनिटीज़ है उन्होंने भी वहाँ पर लंगर लगाया और हर कोई जो है वो अपने हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देना चाह रहा है। और हमने देखा कि किस तरह से जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका वहाँ ताना बाना जो है वो लगा हुआ है। लगातार एमएलएज, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, प्रेसिडेंट्स और बाकी लोग जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमने देखा था कि उमर अब्दुल्ला भी जो है वो वहाँ पर विजिट किए थे। हालांकि जो लोगों का रोष है वो सुनील शर्मा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर भी फूट पड़ा, क्योंकि ये जो हालात होते हैं ये काफ़ी इमोशनल होते हैं। जब एक शख्स के जो रिश्तेदार है वो लापता होते हैं और उस पर जो है वो लोग भावुक होते हैं। तो सुनील शर्मा ने इस पर हमारे से बात करते हुए कहा था कि उनका जो गुस्सा है वो जो है वो पीने के लिए तैयार है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जो भी लोग मिसिंग हैं उनकी डेड बॉडीज़ को रिट्रीव करके उनके जो रिश्तेदार हैं उनको हैंड ओवर किया जाए, ताकि वो उनका संस्कार कर सके और उनके मन को जो है वो शांति मिल सके। अभी जो चशोती का जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी आज जो है वो देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस होती है। वहाँ पर रुक रुक कर बारिश भी जो है वो पड़ रही है। हमारे पास ड्रोन के विजुअल्स आए हैं जिसमें हम साफ दिखता है कि किस तरह की तबाही वहाँ मची है। मेरे पास जो है वो जो ड्रोन की एक और फुटेज आई है कि जो क्लाउड ब्रस्ट से पहले ये गाँव कितना खुशहाल था, वो विजुअल्स भी जो है हम आपको दिखाएंगे। अभी की यही खबर है कि बॉर्डर में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। बारिश की और वेदर की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी जो है वो धीमापन आ गया है, लेकिन जैसे ही वेदर ठीक होगा इसमें और तेज़ी आएगी। और लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन मरने वालों के लिए, सब के लिए दुआ करें। कल रात जो है वो माता मचेल की जो छड़ी है वो किश्तवाड़ से अठोली पहुंची थी और आज जो है वो वहाँ से आगे के लिए रवाना होगी और हम उम्मीद करेंगे कि ये यात्रा जो है वो अब खुशहाल
कुशल और मंगल रहेगी और इस तरह के हादसों से जो है वो अल्लाह ताला हम सबको बचाए और हमें जो है वो नेक काम करने की तौफीक अता करे, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो इस तरह की आफतें आती हैं। इसमें चाहे हम नाजायज़ मुनाफाखोरी है, 20 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचें, वहाँ जाकर शराब पिएँ, जिस चीज़ को 100 रुपया लेना है उसको 500 में बेचें। चाहे ये मैं पहले भी इस वीडियो में बोला हूँ कि लोगों को जो है वो यहाँ जो मज़हबी जो जगहें होती हैं, चाहे यहाँ की दरगाहें हैं, चाहे यहाँ के जो मंदिर हैं, चाहे मचेल है, सरथल देवी है, हुद माता है, चुट्टू माता है, शाह फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है, शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है, शाह कियारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है, जिनकी भी यहाँ पर जो है रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पर जाकर जो है वो बेअदबी ना करें, वरना जो है वो उसके हमें नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। और जो वेदर भी जो है वो इसके लिए जो हमारा एनवायरमेंटल डिज़ास्टर है वो भी ज़िम्मेवार है। मैं आपको आगे चलकर जो है वो बताऊँगा कि इसकी जो क्लाउड बर्स्ट है क्या वजूहात रही हैं, तो क्यों इतनी तबाही हुई है और क्या ये हादसा टाला जा सकता था। हम उस पर आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम सिर्फ इस उम्मीद के साथ जो है वो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा कि जो लोग अभी लापता है वो जल्द से जल्द मिल जाए। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए।